नमस्कार, कहानी बॉक्स हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है नए साल की सौगात। कहानी की शुरुआत होती है 1955 के छोटे से कस्बे जहां सादगी और मासूमियत की तस्वीरें हर गली में झलकती थी। वहीं पर 18 साल का लड़का अरमान और 16 साल की लड़की सुमन पहली बार मिले। अरमान एक शांत स्वभाव वाला, सपनों में खोया रहने वाला नौजवान था जो हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता। सुमन अपने नाम की तरह ही सादगी और सुंदरता का प्रतीक थी। वह हंसमुख थी लेकिन भीतर से बेहद संवेदनशील। अरमान और सुमन की पहली मुलाकात उनके कॉलेज के पुस्तकालय में हुई। अरमान एक किताब लेने के लिए कतार में खड़ा था और सुमन अचानक से आकर उसके सामने खड़ी हो गई। उसने मासूमियत से कहा, मुझे जल्दी है, क्या मैं पहले ले सकती हूँ? अरमान उसे देखकर चौंक गया। उसकी हाजिर जवाबी और मासूमियत ने उसे अंदर तक छू लिया। इसके बाद दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगी, कभी किसी कार्यक्रम में तो कभी गलियों में। अरमान धीरे धीरे सुमन की ओर खींचता चला गया। सुमन को भी अरमान का सादगी भरा स्वभाव बहुत पसंद आने लगा। वह दोनों अक्सर कॉलेज की लाइब्रेरी में मिलते और घंटों तक किताबों और सपनों की बातें करते। कुछ महीनों बाद अरमान ने अपनी भावनाओं को सुमन के सामने रखने का फैसला किया। उसने एक पुरानी किताब के भीतर एक कागज पर लिखा, क्या तुम मेरी दोस्त से कुछ ज़्यादा बन सकती हो? और उसे सुमन की दे दिया। सुमन ने वह कागज पढ़ा, मुस्कुराई और बोला, कुछ कहे, किताब बंद कर दी। अगले दिन वह अरमान के पास आई और कहा, तुम्हारे सवाल का जवाब किताब के अगले पन्ने में लिखा है। अरमान ने किताब खोली और पाया कि उसमें लिखा था, हाँ, लेकिन दोस्ती हमेशा हमारी नींव रहेगी। अब दोनों के बीच प्यार ने अपना रूप ले लिया था। उनकी हर मुलाकात खास हो गई। अरमान को सुमन के साथ हर छोटी चीज़ बड़ी लगती और सुमन को अरमान का हर सपना अपना लगता। उन्होंने कस्बों की गलियों, झीलों और पहाड़ियों को अपनी मोहब्बत का गवाह बनाया। लेकिन उनका प्यार सिर्फ सपनों में ही नहीं बसा था। दोनों अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए मेहनत कर रहे थे। अरमान इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था और सुमन अध्यापन में अपना कैरियर बनाना चाहती थी। दोनों ने वादा किया कि जब उनका कैरियर बन जाएगा तब वह अपने रिश्तों को शादी को रूप देंगे। साल 1960 में जब अरमान की पढ़ाई पूरी हुई, वह नौकरी के लिए बड़े शहर चला गया। दोनों ने एक दूसरे से दूर रहने का दर्द सहा। पत्रों के जरिए उनका प्यार और गहरा हो गया। अरमान हर हफ्ते सुमन को एक चिट्ठी लिखता और वह हर बार अपने जवाब में उसकी हिम्मत बढ़ाती। लेकिन किस्मत ने कुछ और ही सोच रखा था। सुमन के परिवार को उसके रिश्ते के बारे में पता चल गया। उनका परिवार रूढ़िवादी सोच वाला था और अरमान की जाति और आर्थिक स्थिति को लेकर उन्हें आपत्ति थी। उन्होंने सुमन पर दबाव डालना शुरू कर दिया कि वह अरमान को भूल जाए। सुमन ने हर कोशिश की लेकिन अपने परिवार के खिलाफ जाने की उसकी हिम्मत नहीं थी। अरमान को भी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास था। उसने सुमन से वादा किया कि वह अपने परिवार की बात मानेगी और उसे खुश रहने की कोशिश करेगी। दोनों की शादी अलग अलग हो गई। सुमन ने एक सरकारी अधिकारी से शादी की और अरमान की शादी एक डॉक्टर से हो गई। शादी के बाद दोनों की जिंदगी अलग हो गई, लेकिन उनके दिल में किसी कोने में एक दूसरे के लिए प्यार अब भी जिंदा था। सुमन और अरमान की शादी के बाद उनकी जिंदगी दो अलग अलग राहों पर चल पड़ी थी। अरमान ने खुद को समझा लिया था कि सुमन अब उसकी जिंदगी में नहीं है, लेकिन ये समझाना इतना आसान नहीं था। सुमन भी अपने नए जीवन में खुश रहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दिल के एक कोने में अरमान की यादें हमेशा धुंधली परछाई बनकर मौजूद रहती। सुमन की शादी राजेश से हुई थी, जो एक सरकारी अधिकारी था। राजेश जिम्मेदार और व्यवहार कुशल इंसान था, लेकिन उसकी और सुमन की सोच में बहुत अंतर था। सुमन किताबों और कला की दीवानी थी, जबकि राजेश का ध्यान
सिर्फ काम और समाज में अपनी प्रतिष्ठा पर था। शादी के बाद सुमन ने अपनी जिम्मेदारियां निभानी शुरू कर दी। उसके 2 बच्चे हुए, एक बेटा और बेटी। परिवार और बच्चों में वह खुद को व्यस्त रखने की कोशिश करती, लेकिन कई बार अकेले में उसे अरमान की यादें सताती। वह अपने पुराने खतों को छिपकर पढ़ती और सोचती, क्या अरमान ने भी उसे कभी याद किया होगा। वह अपने बच्चों के लिए एक अच्छी माँ और परिवार के लिए एक आदर्श बहू बनने में लगी रही, लेकिन हर मुस्कान के पीछे एक दर्द छिपा रहता, जिसे वह किसी से साझा नहीं कर सकती थी। दूसरी ओर अरमान ने नीलिमा से शादी की, जो पेशे से डॉक्टर थी। नीलिमा समझदार और सुलझी हुई थी, लेकिन अरमान की खामोशी को वह कभी ठीक से समझ नहीं पाई। अरमान एक अच्छा पति बनने की कोशिश करता, लेकिन उसके दिल का खालीपन नीलिमा को महसूस हो जाता। अरमान की भी एक बेटी थी, जिसे वह बहुत प्यार करता था। उसने अपनी जिंदगी का हर हिस्सा अपनी बेटी और अपने काम को समर्पित कर दिया। नौकरी में वह तरक्की करता गया, लेकिन उसके दिल में हमेशा एक अधूरापन बना रहा। अरमान और सुमन दोनों ने अपने अपने परिवारों के प्रति अपनी जिम्मेदारियां निभाई, लेकिन उनकी जुदाई ने उनके दिल में एक ऐसा खालीपन छोड़ दिया था, जिसे कोई भी भर नहीं सकता था। साल बीतते गए, दोनों के बच्चे बड़े हो गए। सुमन ने अपने बेटे को इंजीनियर और बेटी को डॉक्टर बनने देखा। वह अपनी जिम्मेदारियों से संतुष्ट थी, लेकिन एक माँ के रूप में उसकी खुशी के बावजूद उसके दिल में अरमान के लिए एक अनकहा दर्द था। अरमान ने अपनी बेटी की शादी और अपनी पत्नी नीलिमा के साथ एक शांत जीवन बिताने की कोशिश की, लेकिन सुमन की यादें कभी कभी अचानक से सामने आ जाती, एक पुराने खत की तरह, जिसे वह कभी पढ़ता और फिर संजोकर रख देता। दोनों की जिंदगी के आखिरी चरण में उनके साथी उनका साथ छोड़कर चले गए। सुमन के पति राजेश का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया और अरमान की पत्नी नीलिमा कैंसर से जूझने के बाद दुनिया को अलविदा कह गई। अब दोनों अकेले हो चुके थे। उनके बच्चे अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त थे और उन्हें देखने के लिए सिर्फ त्योहारों पर आते थे। उम्र के इस पड़ाव पर जब इंसान को अपने पुराने दिलों की सबसे ज़्यादा याद आती है, अरमान और सुमन के लिए उनकी पुरानी मोहब्बत का जादू फिर से जाग उठा। एक दिन दोनों ने अपने जीवन के सबसे अप्रत्याशित मोड़ का सामना किया। एक अस्पताल में जहां सुमन अपनी बीमारी का इलाज करा रही थी, अरमान किसी काम से पहुंचा। ये वही अस्पताल था जहां उनके नए साल की मिसाल लिखी जाने वाली थी। साल 2024 का दिसंबर था। सर्दी की ठिठुरन हर किसी के शरीर के साथ साथ मन पर भी भारी पड़ रही थी। सुमन जो अब 85 साल की हो चुकी थी, अपने स्वास्थ्य की समस्याओं से जूझ रही थी। उसकी किडनी बुरी तरह से खराब हो चुकी थी और डॉक्टर ने बताया कि अगर जल्दी ट्रांसप्लांट नहीं हुआ तो स्थिति गंभीर हो सकती है। सुमन के बच्चे उसकी मदद के लिए हर संभव कोशिश कर रहे थे, लेकिन किडनी का सही डोनर मिलना आसान नहीं था। अस्पताल के बेड पर लेटी हुई सुमन के मन में एक के बाद एक विचार आते जाते थे। उसकी जिंदगी का लंबा सफर उसकी आंखों के सामने किसी फिल्म की तरह घूमने लगा। अरमान का चेहरा, उनका प्यार, उनकी जुदाई, सब कुछ मानो कल की ही बात हो। दूसरी तरफ उसी शहर में अरमान भी अपनी उम्र के साथ आने वाली बीमारियों से लड़ रहा था। हालांकि उसकी सेहत ज़्यादा खराब नहीं थी, लेकिन नियमित जांच के लिए वह भी उसी अस्पताल में आया था जहां सुमन भर्ती थी। अरमान हमेशा से एक शांत स्वभाव का व्यक्ति था, लेकिन उस दिन अस्पताल की गहमागहमी और इंतजार ने उसे बेचैन कर दिया। वह अपने टेस्ट रिपोर्ट का इंतजार कर रहा था, तभी उसने नर्सों को सुमन नाम की एक मरीज के बारे में बात करते सुना। ये नाम उसके लिए किसी बिजली की तरह था। उसने तुरंत नर्स से पूछा, ये सुमन जी कौन हैं? क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? नर्स ने पहले तो उसे अजीब नज़रों से देखा, फिर कहा, वो किडनी के मरीज हैं, इस वक्त रूम नंबर 305 में भर्ती है,
लेकिन आपको उनसे मिलने की अनुमति लेनी होगी। अरमान का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या वह वही सुमन हो सकती है? क्या किस्मत के इतने साल बाद उसे फिर से मिलाने का फैसला किया है? अरमान ने बिना वक्त गवाए रूम नंबर 305 का रुख किया। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, उसकी नज़र उस चेहरे पर पड़ी जिसे वह कभी नहीं भूल पाया था। सुमन बेड पर लेटी थी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही गहराई, वही मासूमियत थी जो अरमान को पहली बार आकर्षित कर गई थी। सुमन ने धीरे से अपनी आंखें खोली और सामने अरमान को खड़ा देखा। कुछ पल के लिए उसे यकीन ही नहीं हुआ, वह जैसे एक सपना देख रही हो। आंखों में आंसू बहने लगे और उसने कांपती हुई आवाज़ में कहा, अरमान तुम? अरमान के लिए ये पल किसी चमत्कार से कम नहीं था। उसने धीरे धीरे सुमन के पास जाकर कहा, हाँ मैं हूँ। इतने सालों के बाद भी तुम्हें भुला नहीं पाया। दोनों ने एक दूसरे को देखकर अपनी पुरानी यादों में खो जाने का मौका नहीं छोड़ा। यह मुलाकात भावनाओं का ज्वार लेकर आई और दोनों ने अपने दिल में दबी हुई हर बात कह डाली। सुमन की सेहत को देखकर अरमान चिंतित हो गया। उसने डॉक्टर से उसकी हालत के बारे में बात की। डॉक्टर ने बताया कि सुमन की जान बचाने के लिए किडनी ट्रांसप्लांट की एकमात्र विकल्प है, लेकिन अब तक कोई उपयुक्त डोनर नहीं मिला। अरमान ने बिना सोचे समझे कहा, डॉक्टर साहब मेरी किडनी टेस्ट कीजिए। अगर ये मैच होती हैं तो मैं इसे दान करना चाहता हूँ। डॉक्टर हैरान रह गए। इस उम्र में ऐसा फैसला करना बहुत बड़ा कदम था। जब सुमन को अरमान के इस फैसले के बारे में पता चला तो उसने मना करने की कोशिश की। अरमान ये मत करो, तुम्हारी भी तो उम्र है, तुम्हें भी अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन अरमान मुस्कराया और कहा, सुमन मेरी ज़िंदगी में हमेशा एक खालीपन रहा। अगर मैं तुम्हें एक बार फिर ज़िंदगी दे सकता हूँ तो इससे बड़ी खुशी और क्या होगी। डॉक्टर ने अरमान के टेस्ट लिए और ये देखकर हैरान रह गए कि उसकी किडनी सुमन के साथ पूरी तरह से मैच कर रही थी। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। ट्रांसप्लांट की तारीख 1 जनवरी 2025 तय की गई। नए साल का पहला दिन जो कभी उनके जीवन में बिछुड़ने का प्रतीक था, अब फिर से मिलने और नई जिंदगी की शुरुआत का दिन बनने वाला था। ट्रांसप्लांट से पहले ही रात सुमन और अरमान ने घंटों तक बातें की। उन्होंने अपने जीवन के सभी उतार चढ़ाव एक दूसरे के साथ साझा किए। अरमान ने सुमन से कहा, हमारी मोहब्बत हमेशा दूसरों के लिए एक मिसाल थी। आज मैं तुम्हें जिंदगी देकर इसे अमर कर दूंगा। सुमन की आंखें भर आई। उसने अरमान का हाथ थामते हुए कहा, तुमने हमेशा मुझे समझा और मुझसे बेहनतहा प्यार किया। मैं खुशकिस्मत हूँ कि मेरी ज़िंदगी का आखिरी पड़ाव तुम्हारे साथ है। 1 जनवरी का दिन आ गया। ऑपरेशन थिएटर में अरमान और सुमन के लिए ये सिर्फ एक मेडिकल प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि उनकी मोहब्बत की सबसे बड़ी परीक्षा थी। ऑपरेशन सफल रहा। सुमन को अरमान की किडनी ट्रांसप्लांट कर दी गई। जैसे ही सुमन ने अपनी आंखें खोली और अरमान को पास बैठा देखा, वह मुस्कुराई। तुमने फिर से मुझे ज़िंदगी दे दी अरमान। अरमान ने जवाब दिया, ये सिर्फ तुम्हारी ज़िंदगी नहीं है सुमन, ये हमारी मोहब्बत की जीत है। सुमन और अरमान के किडनी ट्रांसप्लांट का सफल होना सिर्फ एक मेडिकल उपलब्धि नहीं थी, ये एक ऐसे प्यार की कहानी थी जिसने वक्त, हालात और समाज की बंदिशों को पार कर दिया। ये कहानी उन दोनों के जीवन के साथ साथ पूरे समाज के लिए एक मिसाल बन गई। अस्पताल के स्टाफ के लिए ये घटना किसी प्रेरणा से कम नहीं थी। नर्स और डॉक्टर जो ट्रांसप्लांट प्रक्रिया का हिस्सा थे, सुमन और अरमान की कहानी सुनकर भावुक हो गए। किसी ने नहीं सोचा था कि दो बुजुर्ग जो कभी अलग हो चुके थे, इस तरह से फिर मिलेंगे और एक दूसरे के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर देंगे। डॉक्टर ने कहा, हमने अपने जीवन में बहुत से ट्रांसप्लांट देखे हैं, लेकिन ये पहली बार है जब हमने इतना गहरी मोहब्बत के कारण किसी को अपनी ज़िंदगी बचाते देखा। अरमान और सुमन के बच्चों को जब इस घटना का पता चला तो वे भी अपने माता पिता की मोहब्बत को समझने लगे।
सुमन का बेटा और बेटी, जो शुरू में ये सोचकर डर गए थे कि उनकी मां को अपने पुराने प्यार से मिलना समाज में गलत समझा जाएगा, अब गर्व महसूस कर रहे थे। सुमन की बेटी ने कहा, मैंने हमेशा मां को एक जिम्मेदार पत्नी और मां के रूप में देखा है, लेकिन आज मैंने जाना कि उनके दिल में भी एक अधूरी कहानी थी जो अब पूरी हो गई। अरमान की बेटी भी अपने पिता के साहसिक फैसले से अभिभूत थी। उसने कहा, पापा ने हमें सिखाया कि सच्चा प्यार समय और परिस्थितियों से परे होता है। ये सिर्फ दो दिलों का रिश्ता नहीं, बल्कि ये इंसानियत का सबसे सुंदर रूप है। अरमान और सुमन की कहानी धीरे धीरे अस्पताल के बाहर भी फैलने लगी। एक पत्रकार जो अस्पताल में किसी और मरीज की रिपोर्टिंग के लिए आया था, ने उसकी कहानी सुनी और उसे अखबार में प्रकाशित किया। 85 साल की उम्र में प्यार की नई परिभाषा शीर्षक के साथ ये कहानी हर तरफ चर्चा का विषय बन गई। लोगों ने इस कहानी को दिल से अपनाया। हर कोई इसे सच्चे प्यार और त्याग की मिसाल के रूप में देखने लगा। इस कहानी ने समाज के कई लोगों की सोच बदल दी, खासकर बुजुर्गों के प्रति जिनकी भावना और प्यार को अक्सर अनदेखा किया जाता था। कुछ महीनों बाद स्थानीय प्रशासन ने सुमन और अरमान को एक सम्मान समारोह में आमंत्रित किया। उन्हें प्रेरणादायक जीवन साथी का खिताब दिया गया। जब वे मंच पर पहुंचे तो पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। अरमान ने अपने भाषण में कहा, प्यार सिर्फ जवानी की बात नहीं, ये वह भावना है जो उम्र, जाति और समाज की बंदिशों से ऊपर उठकर सिर्फ दिल से महसूस की जाती हैं। मैंने अपनी जिंदगी सुमन के बिना बिताई, लेकिन आज मुझे लगता है कि मैंने अपना प्यार फिर से पा लिया। सुमन ने कहा, हमारी कहानी सिर्फ हमारे लिए नहीं, ये उन सभी के लिए हैं जो प्यार को समझते हैं लेकिन हालात के आगे झुक जाते हैं। प्यार कभी खत्म नहीं होता, ये सिर्फ एक नया रूप ले लेता है। उनकी कहानी ने नई पीढ़ी के लिए एक मजबूत संदेश छोड़ा। युवा जोड़े जो अपने रिश्तों में छोटी छोटी बातों पर टूट जाते हैं, इस कहानी से प्रेरणा लेने लगे। कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनकी कहानी वायरल हो गई। नया साल नया प्यार के नाम से एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई गई, जिसमें उनकी ज़िंदगी के हर पहलू को दर्शाया गया। इस डॉक्यूमेंट्री ने न सिर्फ देश बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान बनाई। अब अरमान और सुमन ने अपने बाकी जीवन को एक दूसरे की देखभाल में समर्पित कर दिया। उन्होंने अपने घर के आंगन में एक छोटा सा बगीचा लगाया, जिसमें हर पौधा उनकी पुरानी यादें और नई शुरुआत का प्रतीक था। सुमन ने एक बार अरमान से कहा, हमने जिंदगी को उसके रंग में देखा है और आज मैं खुश हूँ कि हमारे प्यार ने सिर्फ हमें नहीं बल्कि दुनिया को भी बदल दिया। अरमान मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारा साथ ही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। हमने जो मिसाल बनाई है वह शायद हमारी सबसे बड़ी जीत है। सुमन और अरमान के जीवन के आखिरी अध्याय की शुरुआत उम्मीद और सुकून के साथ हुई। किडनी ट्रांसप्लांट के बाद सुमन की सेहत में धीरे धीरे सुधार हो रहा था। दोनों ने यह तय किया कि अपनी बची हुई जिंदगी को सिर्फ जीना नहीं बल्कि उसे दूसरों के लिए प्रेरणा बनाना है। सुमन और अरमान ने अपने जीवन को सादगी और शांति से जीने का फैसला किया। वे दोनों अपने अपने घरों को छोड़कर एक छोटे से शहर में रहने लगे। यह शहर शांत था। दूर तक फैले हुए हरे भरे खेत और खुला आसमान उनके दिल को सुकून देता था। सुमन ने अरमान के साथ वक्त बिताते हुए अपनी पुरानी अधूरी ख्वाहिशों को पूरा करना शुरू किया। वह अब किताबें लिखने लगी। उनकी पहली किताब बेहनता मोहब्बत उनके प्यार और जिंदगी के संघर्षों की कहानी थी। ये किताब प्रकाशित होते ही हर तरफ चर्चा में आ गई। अरमान ने अपनी कला को फिर से अपनाया। वह स्केच बनाने का शौक रखता था और सुमन की मुस्कान को अपने स्केच में कैद करना उसकी पसंदीदा चीज बन गई। उन्होंने अपनी कला को बच्चों के लिए समर्पित कर दिया और एक छोटे से स्कूल में जाकर बच्चों को चित्रकारी सिखाने लगे। उनकी कहानी का असर सिर्फ उनके जीवन तक सीमित नहीं रहा। स्थानीय लोग जो उनकी कहानी सुन चुके थे,
उन्हें आदर और प्रेम से देखते थे। हर कोई उनसे प्रेरित होकर अपने रिश्ते को बेहतर बनाने की कोशिश करता। एक दिन उनके पास एक युवा जोड़ा आया। वे एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन उनके परिवार उनकी शादी के खिलाफ थे। सुमन और अरमान ने उन दोनों से कहा, अगर प्यार सच्चा है तो वक्त और परिस्थितियाँ इसे जीतने से नहीं रोक सकती। बस अपने प्यार को सच्चे दिल से निभाओ और एक दूसरे का हमेशा साथ दो। उनकी बातें सुनकर उस जोड़े को नई उम्मीद मिली। वे दोनों अपने परिवार को मनाने में सफल रहे और शादी कर ली। इस तरह सुमन और अरमान का प्यार नई पीढ़ी के लिए उम्मीद की किरण बन गया। सालों बीत गए। अब अरमान और सुमन दोनों ही 90 के करीब पहुंच चुके थे। उनकी सेहत कमजोर हो रही थी, लेकिन उनका प्यार और मजबूत होता जा रहा था। उन्होंने अपने आखिरी दिन साथ बिताने की इच्छा जताई। एक सर्द सुबह जब धूप हल्की हल्की घास पर उतर रही थी, सुमन ने अरमान से कहा, शायद हमारा सफ़र अब ख़त्म होने वाला है, लेकिन मुझे खुशी है कि मैंने अपनी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत पल तुम्हारे साथ बिताए। अरमान ने उसकी ओर देखा और कहा, हमारा सफ़र ख़त्म नहीं होगा सुमन, हम जहाँ भी जाएंगे साथ जाएंगे। हमारा प्यार हमेशा जिंदा रहेगा, चाहे हम इस दुनिया में रहे या न रहे। कुछ दिनों बाद सुमन ने अपनी आखिरी सांस ली। अरमान ने उसकी हथेली को थामे रखा और उसकी मुस्कुराहट को अपने दिल में कैद कर लिया। वह जानता था कि उसका सफ़र भी अब ख़त्म होने वाला है। कुछ ही दिनों बाद अरमान भी दुनिया से चला गया। सुमन और अरमान को एक ही जगह दफनाया गया, जहाँ उनके नाम के साथ ही लिखा गया, ये दो दिलों की कहानी है जिन्होंने प्यार को त्याग, उम्मीद और मिसाल बनाया। उनकी कहानी अब सिर्फ एक याद नहीं थी, ये एक ऐसी विरासत बन गई जो हर किसी को ये सिखाती थी कि सच्चा प्यार हो तो उम्र, समय और परिस्थितियाँ भी उसे मिटा नहीं सकती। उनकी किताबें, स्केच और समाज में किए गए योगदान ने उन्हें अमर बना दिया। उनकी कहानी पर कई डॉक्यूमेंट्री और नाटक बनाए गए। हर साल 1 जनवरी को उस अस्पताल में जहां किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था, उनके नाम पर एक विशेष समारोह आयोजित किया जाने लगा। इस दिन लोगों के सच्चे प्यार और त्याग की अहमियत के बारे में बताया जाता। सुमन और अरमान की कहानी ये साबित कर दिया था कि प्यार का असली मतलब सिर्फ पाना नहीं, बल्कि देना है। ये त्याग, समर्पण और विश्वास का दूसरा नाम है। उनकी कहानी हर इंसान के लिए एक प्रेरणा बन गई जो प्यार में विश्वास खो चुका था। और इस तरह सुमन और अरमान की मोहब्बत सिर्फ उनकी नहीं, बल्कि पूरे समाज की अमानत बन गई, एक मिसाल जो कभी ख़त्म नहीं होगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।